नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल संगम बक्सर बिहार से अपने YouTube चैनल सत्य साक्षी पर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज के डेट की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने तमाम देशवासियों को और विश्व के जितने भी क्रिश्चियन बंधु हैं उन सबको मैरी क्रिसमस, हैप्पी मैरी क्रिसमस। लेकिन आज जो 25 दिसंबर को हम जीसस का बर्थडे मनाते हैं, क्या वाकई आज जीसस का बर्थडे है? अगर इस चीज को जानने के लिए हम आगे बढ़े तो हमें दो किताबों के पन्ने पलटने पड़ेंगे, एक इतिहास के और एक धर्म के। यदि हम धर्म की बात करें तो हमें होली बाइबल के पन्नों को पलटना पड़ेगा, चाहे वो न्यू टेस्टामेंट हो या फिर ओल्ड टेस्टामेंट हो। इन दोनों टेस्टामेंट्स में कहीं भी यीशु के बर्थडे यानी जीसस के बर्थडे के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना कोई निश्चित तारीख, ना कोई निश्चित महीना और ना ही कोई निश्चित साल। तो फिर आखिर ये 25 दिसंबर जीसस के बर्थडे के रूप में क्यों मनाया जाता है? और मनाया भी जाता है तो आखिर 25 दिसंबर ही क्यों, कोई दूसरा डेट क्यों नहीं? इससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि ईसाई अपना धर्म जो है इससे पहले यानी 25 दिसंबर से पहले अपना जो पर्व है वो 6 जनवरी को मनाया करते थे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, 6 जनवरी को। आखिर 6 जनवरी 25 दिसंबर में बदल गई, आखिर ये क्या हुआ? तो चलते हैं इतिहास के कुछ पन्नों की तरफ, तो पता चलेगा कि 336 ईस्वी में पहली बार 336 ईस्वी में, जो कि रोमन कैलेंडर के क्रोनोग्राफी में जो दर्ज है, जो दस्तावेज दर्ज है उसके मुताबिक 336 ईसा पूर्व पहली बार 25 दिसंबर को जीसस का बर्थडे मनाया गया। इससे पहले जीसस का बर्थडे नहीं मनाया जाता था और ना ही जीसस के बर्थडे के लिए यह तारीख ईसाई धर्म में कभी भी फिक्स की गई। आखिर 336 में रोम के दिन ये क्यों मनाया गया? तो इसके पीछे धार्मिक नहीं राजनीतिक कारण है। चलते हैं रोम की सभ्यता में तो हम पाएंगे कि रोम बहुत सारी देवी देवताओं में भरोसा रखता था, जिसमें से सूर्य सबसे प्रमुख थे। और 25 दिसंबर के दिन वह अजय सूर्य की पूजा करते थे, उनके जन्म दिवस को मनाते थे और साथ ही साथ बहुत उत्साह के साथ और बहुत ही शान शौकत के साथ इसे मनाया जाता था। पूरे देश में 25 दिसंबर हर्षोल्लास से मनाया जाता था। क्रिश्चियनिटी जब धीरे धीरे रोम में फैलने लगी तो क्रिश्चियनों ने सोचा कि हम अब आखिर कौन से ऐसे डेट को अपना फेस्टिवल मनाए। 6 जनवरी को तो मनती ही थी, तो उन लोगों ने एक बहुत ही राजनीतिक और कूटनीतिक सोच के तहत 25 दिसंबर यानी जिस दिन अजय सूर्य की उपासना की जाती थी, उनका जयंती मनाया जाता था, उसी तारीख को इन लोगों ने चुना जीसस के बर्थडे के रूप में। सूर्य की उपासना बहुत सारे कारणों से की जाती है। सूर्य को एनर्जी का स्रोत माना जाता है, सूर्य को जीवन का स्रोत माना जाता है, प्रगति का स्रोत माना जाता है, प्रकाश का स्रोत माना जाता है, ज्ञान का स्रोत माना जाता है। और उसी तारीख को जीसस का बर्थडे घोषित करके इन्होंने जीसस को लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे सूर्य को लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक उसी तरह इन लोगों ने जीसस को लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहना शुरू किया। और जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी रोम में फैलती गई वैसे वैसे 25 दिसंबर और भी गहराता गया। और आज के डेट में हमसे, आपसे, चाहे विश्व में किसी से, यहां तक कि रोम के भी किसी बच्चे से पूछा जाए कि 25 दिसंबर को किस रूप में जाना जाता है तो एक ही जवाब आएगा, जीसस का बर्थडे। लेकिन क्या वाकई जीसस का बर्थडे है? नहीं, यह एक राजनीतिक और कूटनीतिक कदम था जिसमें ईसाई मिशनरी और पोप या फादर जितने भी लोग थे वो सफल हुए। और आज के डेट में 25 दिसंबर ईसाइयों के सबसे बड़े त्योहार के रूप का एक सिंबल बन चुका है, जबकि हकीकत ठीक इससे हटके है। ईसा मसीह, अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईसा मसीह सारे धर्म संस्थापकों में से एक अपवाद संस्थापक बसते हैं जिसके जन्म की तिथि, महीना, साल उनके धर्म की किताब में कहीं दर्ज नहीं है। और इस बात से ईसाई विद्वानों को भी कोई मतभेद नहीं है। सारे ईसाई विद्वान इस बात का समर्थन करते हैं कि ईसा मसीह का कोई भी जन्म दिवस बाइबल की किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है। बाकी सारे धर्म संस्थापकों की अगर आप बात करें, मोहम्मद साहब, उसके बाद हमारे महावीर, हमारे बुद्ध, हमारे गुरु नानक या अन्य और भी राम कृष्ण और भी धर्म के जो भी अच्छे अच्छे पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उन सबकी जन्म तिथि, महीना उनके धार्मिक किताबों में दर्ज है। लेकिन ईसा मसीह इस मामले में अपवाद आते हैं जिनका जन्म दिवस उनके धार्मिक किताबों में कहीं दर्ज नहीं है। और जो 25 दिसंबर चुना गया वह एक राजनीतिक और कूटनीतिक तारीख थी, ना कि ईसा मसीह का बर्थडे। फिर भी आज के डेट में 25 दिसंबर का मतलब ईसा मसीह का बर्थडे। एक बार मैं फिर अपने देशवासियों और विश्व के तमाम क्रिश्चियन बंधुओं को इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अगले एपिसोड में मिलते हैं कुछ इसी तरह के खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।